एक बार बच्चों आप लोग कमेंट कर दीजिए, अब क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं। एक बार कमेंट करिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। एक बार आप लोग कमेंट करिए। कि क्या सब कुछ सुनाई दे रहा है अच्छे से। इसको बंद कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्वनी पांडे, MTW, हिंदी पोइट्री, स्मार्ट रैंक विपिन। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए बेटा। और आज की ये संडे स्पेशल लाइव डाउट बैच ये क्लास है, जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th के उन विद्यार्थियों के लिए है, साइंस वर्ग के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको फिजिक्स और मैथ में प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन के प्रॉब्लम है, डाउट हैं और उनका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो सोल्यूशन इस दिए गए नंबर पे 9936960412 पे व्हाट्सएप करके संडे को 4 बजे डाउट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके दिए गए प्रश्न बेस्ट और यूनिक मेथड से आपको शाम को 4 बजे इसी चैनल पे दिए जाएंगे। और ये आज पहला दिन है, आप लोग इसलिए इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले बता दें कि ये तरीका कैसे काम करता है, कैसे यहाँ हम क्वेश्चन भेजेंगे और कैसे हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के फोटो खींचने हैं। यानी प्रश्न आपको फोटो खींचना है और आपको व्हाट्सएप कर देना है 9936960412 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे कि इसके क्वेश्चन टाइप करके आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बेस्ट और यूनिक तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। हर संडे को, प्रत्येक रविवार को शाम 4 बजे, शाम 4 बजे इसका हल दिया जाएगा, वो भी लाइव इसी चैनल पे। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम शो हो तो यहाँ क्वेश्चन पे आपका नाम भी शो होगा। आप अपना नाम और कक्षा लिख के, क्लास लिख के भेज देंगे। ये तरीका है लाइव क्लास का, लाइव डाउट का। बाकी आपको क्लास कैसी लगेगी वो आप स्वयं बताएंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं भाई कितने लोग जुड़ चुके हैं हमसे। हिंदी पोएट्री, हाँ ये कोई हिंदी पोएट्री हैं जुड़ चुके हैं। तो एक बार क्लास को शेयर आप लोग कर दीजिए बेटा, जिससे सभी को ये क्लास शो हो सके। और साथ में बाकी जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को करते भी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भेजा है विनय कुमार ने। विनय कुमार का ये प्रश्न है, पहला प्रश्न विनय कुमार का। ये क्लास 9th में है, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं शायद। इन्होंने क्वेश्चन भेजा है डायमीटर ऑफ अ स्फेयर डिक्रीज बाय 25%। यानी किसी स्फेयर का डायमीटर क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। जैसे ये स्फेयर होगा कोई, ये मान लीजिए कोई स्फेयर है और उसका रेडियस 25% कम कर दिया जाता है। यानी 25% कम कर देने पे कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो क्या होगा, तो इनका कहना है, मान लीजिए पहले रेडियस क्या था, R था,
और बाद में रेडियस क्या हो गया, आर डैश या कैपिटल आर हो गया, मान लीजिए कैपिटल आर हो गया। बाई व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो बताइए, पहले तो ये बताइए कि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कितने लोग जुड़े हैं भाई, काफी कम लोग जुड़े हैं। क्या सर बाहरी बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, किसी भी क्वेश्चन किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, बस वो क्लास 9, 10th, 11, 12th के लेवल का हो, जिससे आपको भी बेनिफिट हो, जो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस वही। तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटा, बताएं आप लोग। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, जो कर्व सरफेस एरिया है, मान लीजिए उसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर कितना मिला हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे कहा गया है कि रेडियस को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है 25%। तो न्यू आफ्टर 25% डिक्रीज ऑफ रेडियस, न्यू रेडियस बी, जो नया रेडियस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो पुराना रेडियस है उसका 75%। कितना? 75%। मीन्स कैपिटल आर क्या मिल जाएगा आपका, आर इंटू 75/100, क्योंकि 25 क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है। ओके, 25 से इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4, 3/4 ऑफ आर आ जाएगा। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नया सरफेस एरिया आ जाएगा एस डैश, मान लीजिए वो क्या आएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 3r/4। तो जो नया एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो एरिया कितना डिक्रीज किया, s माइनस एस डैश। एस कितना है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश कितना है, 4 पाई 3r/4, 4 पाई का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 4 पाई कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9, 7/16, 7/16 ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर अब हम चेंज की बात करें तो 1 मिनट बोर्ड को अटैच कर लेते हैं। तो यहां पे कितना है, चेंज कितना आया है, s माइनस एस डैश कितना आ गया है, 7 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। तो यहां से परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, प्रतिशत चेंज, परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो चेंज कितना आया, 7/16, 4 पाई आर स्क्वायर, इतने का चेंज आया। कितने पे चेंज आया था, 4 पाई आर स्क्वायर पे, और टोटल कितना था, 100 पे कितना होगा, इसीलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 से कट करेंगे 25, 25 से बन जा कितना हो जाएगा, 175 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स
4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 3 आया 2 5, यानी 43.25% की कमी आएगी। सब कुछ आपको दिखाई सुनाई दे रहा है अच्छे से? कमेंट करिए एक बार, सभी लोग कमेंट करिए। और एक इसका स्मार्ट ट्रिक बताते हैं, लेकिन बेटा आपको क्लासरूम में इस मेथड से कभी नहीं करना है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। कहाँ? एग्जाम में, कंपटीशन में। जैसे कोई आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड का यूज आप तभी करिएगा जब अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, बाकी आपके लिए यही तरीका बेहतर होगा। हाँ सर। बेटा लगता है बच्चों को सूचना नहीं हो पाई है, इस क्लास की सूचना बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है क्या? संख्या आपकी नहीं दिखाई दे रही ना क्लास में? स्मार्ट तरीका यह है कि अगर 25% का क्या किया गया है, कमी किया गया है, किसमें? रेडियस में, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाएगी अपने आप, यही हमको जानना है, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। अगर कमी है तो माइनस लेंगे, और परसेंटेज डिक्रीज इन CSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू -25 -25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा। और प्लस ये 625 में 100 से डिवाइड करेंगे 6.25 आ जाएगा। कितना? 6.25। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 75 आएगा डिवाइड करने पे। कितना? 75, क्योंकि यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद समझ में आ रहा है। यहाँ 6 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस में कितना आ जाएगा? 43.75। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो सर स्मार्ट तरीका है, बट स्मार्ट तरीका केवल कंपटीशन में हम फॉलो करेंगे बेटा। हिंदी पोइट्री P2S, हाँ सर। अपना नाम लिखिए बेटा, ये जो MTW 101 स्टूडियो दिखाई दे रहे हैं और हिंदी पोइट्री, आप लोग क्लास को शेयर किया करिए, तभी तो समझ में आएगा उन बच्चों को कि हाँ सर क्लास लगातार ले रहे हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या लिखा गया है भाई? अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल is given soup daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? यानी एक हॉस्पिटल में क्या किया जाता है बेटा? हर एक मरीज को, पेशेंट को सूप दिया जाता है, पीने के लिए सूप दिया जाता है। ओके, किसमें? सिलेंड्रिकल बाउल में। अब इस सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, और उस बाउल में पूरा का पूरा नहीं भरा गया है, उसको केवल 4 सेंटीमीटर तक उसको फुलफिल किया गया है।
ओके, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट को ये सूप देने के लिए उसको कितना सूप आवश्यकता पड़ेगी, यही बात उन्होंने कही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, हिंदी पोइट्री प्रकाश है और शुभम तिवारी, बहुत बढ़िया। बेटा आप लोग शेयर कर दीजिए, तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी बच्चों में। ये लीजिए, एक सिलेंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं प्रयास सफल भी होगा। हाँ, ओके, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसका रेडियस तो नहीं, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना दिया गया है, 2r गिवन है बेटा, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर, आधा होगा। और इसकी अगर हाइट हम मान लेते हैं h है, लेकिन टोटल हाइट h है, उससे हमसे मतलब नहीं है, फुलफिल किया गया है उसको यहीं तक, यानी उसकी हाइट जहां तक फुलफिल किया गया है वो कितनी है, क्योंकि यहां तक ही सूप गिवन है, फिलअप किया गया है, तो उसकी हाइट यहां पे 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम ये कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सूप कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सूप, तो सिलेंडर के सूप के बराबर होगा, लेकिन जितना फिलअप है उतना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर which is filled with सूप, जितना सूप के साथ फिल्ड है उतना ही। तो क्या होता है, πr² होता है उसका वॉल्यूम, सूप का, सॉरी सिलेंडर का। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस की वैल्यू है 7/2, और ये दो बार लिखा जाएगा 7/2, और हाइट है 4। तो ये तो 4 गया, एक 7 चला गया, कितना हो गया, 22 × 7, दैट मीन्स 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब ये एक पेशेंट के लिए है, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, एन कितना है, नंबर ऑफ पेशेंट कितना है, 250। तो टोटल अमाउंट ऑफ सूप, रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ सूप रिक्वायर्ड, तो 250 का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए 154 में, तो आपका आ जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करिए, 25 4 जा 100, 10 आया, 25 5 जा 125, और 10 ऐड कर दिए 135 हो जाएगा, 13 ऐड कर दीजिए 38 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर की बात करेंगे तो यहाँ 100 से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38.5 1000 से लीटर, कितना, 38.5 लीटर।
यहाँ पर बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा था, इसलिए ये अज्ञात का है, अननेम्ड है, उसमें नाम नहीं लिखा गया था उस बच्चे का। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जाके अपना क्वेश्चन मिला लें। ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के भेजेंगे उनका हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भेजेंगे उसका क्वेश्चन इंग्लिश में दिया जाएगा। 154 शुभम कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। अपने सभी ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिए ना। जो संख्या में कम दिखाई दे रहा है उसका बेसिक रीजन क्या है बेटा, कि उन तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई है, या फिर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, नहीं तो नोटिफिकेशन उन तक पहुंच गया होता। एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो शंकु देखें, शंकु कुछ इस आकार का होता है, शंकु आकार आकृति है। इसका आधार मान लीजिए ये थोड़ा वृत्ताकार होता है, ये शंकु है। अब इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक गोला का स्वरूप दिया जा रहा है, ठीक है, ये गोला बनाया जा रहा है। तो पहले बेसिक बात समझना चाहिए। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और शंकु की हाइट क्या है, एच है, और इस गोले को जो गोला बनाया जा रहा है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो दोनों का क्या सेम होगा? जब एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है बेटा, तो उसमें सदैव क्या नहीं बदलता, उसका आयतन नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? आयतन। तो हम कह सकते हैं, पहले गिवन क्या है, दिया क्या गया है, कि शंकु की ऊंचाई यानी h दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं। तो माना गोले की त्रिज्या क्या है, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। अब अगर एक चीज को दूसरी चीज में पिघलाकर बनाया जा रहा है, भीम तिवारी का जवाब है 21 नहीं 2.1 दिया है इन्होंने, हाँ 2.1, ऑप्शन बी कहना चाहते हैं, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन वही किसका आयतन होगा, गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई और 4 नहीं, 4 तो नहीं जाएगा, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर का मतलब है यहां से 2.1 का स्क्वायर, 2.1 इंटू 2.1, और हाइट दी गई है 8.4 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, आर क्यूब। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये देखिए 2.13 बार आ गया। इसका मतलब है आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2.1 का होल क्यूब। अगर तुलना कर दें तो क्यूब की जगह है, तो आर की जगह क्या दिख रहा है, 2.1 ही दिख रहा है, और यही इसका हल भी हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या ही पूछा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अंकित कुमार जुड़ गए हैं, खुश रहिए भाई।
ये क्लास कैसी दिख रही है आपको और कैसा लग रहा है आपको समझने में? क्या क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत हो रही है? यदि हाँ तो बोलिए, और नहीं भी तो भी बोलिए। पी के किस मान के लिए समीकरण के जोड़े का एक अद्वितीय हल है? यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका अद्वितीय हल होगा कब? तो पी का मान ज्ञात करना है। तो कितना है? 4x, ये है 4x। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 अगर कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का। तो इसका अद्वितीय हल तभी होगा जब a1 अपान a2 यानी इनके गुणांकों का अनुपात b1 अपान b2 के बराबर न हो, परंतु c1 अपान c2 के बराबर हो। तो p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा? तो अब देखिए a1 अपान a2 क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ a1 और a2 है 2। ये बराबर नहीं हो सकता p बटा 2 के, यानी p बटा 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी p बराबर 4 मत रखिए, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। यानी वे सभी संख्याएं लिखिए, लेकिन 4 मत लिखिए। 4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। तो 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी मान ले लीजिए। तो p बराबर आप लिख सकते हैं कि कोई भी r मान हो सकता है, वास्तविक मान, 4 को छोड़ के। तो 4 निकाल दीजिए उसमें से, ठीक है। तो हम लोग यहां से केवल एक ही बात यहां से कर सकते हैं कि ये बराबर ही ना हो, बस उतने में काम खत्म हो जाएगा। ये अद्वितीय होने का केस है। 8 लिख रहे हैं। फिर से वही कहानी है, इसमें भी क्वेश्चन में वही है कि 2/3 आपका बराबर नहीं होगा किसके? k बटा -5 के। तो यहां से -5 का गुणा कर दीजिए, तो k बराबर नहीं हो सकता -10/3 के। बाकी सब के लिए वो सही है, तो अद्वितीय हल इसी पे मिल जाएगा। अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन संख्या में नहीं दिखाई दे रहे ना भाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की एक कमरे दी गई है, और इसमें कितने, हाँ, 10x10x5 बीमा, यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई 5 है। बीमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर ध्यान से देखेंगे तब ना। यहां क्या है कि कुछ ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है बेटा, और आपको बताना है इस कमरे में सबसे लंबे डंडे की लंबाई कौन सी होगी, कितनी होगी, उसकी बताइए। तो देखिए एक घनाभ का रूप ले रहा है, पूरा कमरा क्या है, घनाभ है। घनाभ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती है। परंतु अगर हम ये देखें कि घनाभ की का विकर्ण जो होता है वो सबसे लंबा होता है, और यही विकर्ण की लंबाई होगी। तो आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, अगर ये लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो सबसे लंबे डंडे की लंबाई किसकी होगी, विकर्ण के बराबर। तो सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी, घनाभ के विकर्ण के बराबर। अब घनाभ का विकर्ण होता कितना है बेटा, अंडर रूट
के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 10 है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और चौड़ाई है, ऊंचाई है 5। 10 का स्क्वायर 100 होगा बेटा, फिर 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 5 का 25, तो तीनों जोड़ने पे 225, और 225 15 का वर्ग होता है, यानी 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, चूंकि तीनों बीमाएं किस में हैं? मीटर में हैं, इसलिए इसका जवाब किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो क्वेश्चन तो बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ सही है। क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, बट आपकी संख्या उचित मात्रा में न होने के कारण क्लास आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर नेक्स्ट संडे को आप आते हैं टाइम से तो ये सभी हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कम से कम क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दिया करिए और सभी को बता दीजिए कि सर इस तरीके से क्लास ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये एक प्रयोग है अपने आप में, जिससे इस बात का पता चलता रहेगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप की क्लास के लिए, वो भी फ्री में। आपको इसका कोई पैसा नहीं देना होगा, जैसा कि मैं शुरू से ही पहले से ही बता रहा हूं कि आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए आपके बोर्ड एग्जाम में, इसके लिए मैं लगातार तत्पर हूं। परंतु यदि आप स्वयं तत्पर नहीं हैं तो मैं कितना क्या कर सकता हूं। और वही कारण है कि पहले ही दिन आप लोगों की संख्या की ये हालत है। तो चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। और बच्चों को ये शेयर जरूर कर दीजिएगा कि इस तरीके से क्लास सर चला रहे हैं और आप सभी इसको ज्वाइन करके इसका लाभ ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। धन्यवाद।